बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज का जो लेक्चर है हमारा चैप्टर नंबर 2 का, जिसका नाम है काइनेमेटिक्स, उस पर एग्जाम्पल नंबर 2.13 से स्टार्ट होता है। लास्ट टाइम हमने 2.12 मुकम्मल कर ली थी। 2.13 में हमारे पास जो एग्जाम्पल है, ए कार ट्रैवल विद ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि इस गाड़ी की इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है। देन एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली एंड ट्रैवल ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। डिस्टेंस उसका 50 मीटर है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। इफ़ द वेलोसिटी रीच टू 15 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब हुआ इसकी फाइनल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि स्पीड बढ़ रही है, इसका मतलब है एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है और वो पॉजिटिव है। फाइंड द एक्सेलरेशन एंड द टाइम ऑफ ट्रैवल दिस डिस्टेंस। हमें इसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है और इस दौरान जितना टाइम लगा है इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में, जो कि 50 मीटर है, वो भी हमने फाइंड करना है। अब सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम डाटा लिखते हैं। हमारे पास वी आई है 5 मीटर पर सेकेंड, एस है 50 मीटर, वी एफ है 15 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन है जो कि हमने फाइंड करना है और टाइम भी हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पुट करते हैं। 2as इजिकल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। 2 की वैल्यू हमारे पास क्योंकि कांस्टेंट है, ए की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और एस की वैल्यू 50 है। वी एफ की वैल्यू हमारे पास 15 है, इसका स्केयर हो जाएगा, माइनस वी आई की वैल्यू हमारे पास 5 है, इसका स्केयर हो जाएगा। 15 का स्केयर 225 है, जबकि 5 का स्केयर 25 है। 225 से 25 माइनस करें 200 आता है और इधर इस साइड पे ए हमने फाइंड करना है और 50 को और 2 को मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास 100 आता है। 100 ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी जानब जाके डिवाइड कर देगा तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह हम इक्वेशन ऑफ मोशन की फर्स्ट इक्वेशन ऑफ यूज़ करते हुए हमने जो टाइम है वो भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वी एफ भी है, वी आई भी है, ए अभी हमने फाइंड कर लिया है, तो टी हमने फाइंड करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पुट करते हैं। वी एफ इजिकल टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ है हमारे पास 15 मीटर पर सेकेंड इजिकल टू 5 मीटर पर सेकेंड। वी आई की वैल्यू है, ए की वैल्यू 2 है और टी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 15 से 5 माइनस हो जाएगा इधर आके और 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, जिससे हमारे पास टी की वैल्यू आती है 5 सेकेंड। इसका मतलब है जो बॉडी मूव कर रही है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 5 और फाइनल 15 है और वो 50 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है, उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, उसकी वैल्यू है 2 मीटर पर सेकेंड और जबकि उसको टाइम जितना लगा है वो लगा है बेटा 5 सेकेंड। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं मोशन ऑफ ए फ्री फॉलिंग बॉडी। जैसा कि पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं क्लास में भी, एक होता है एक्सेलरेशन, एक होता है ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। अब ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन में फ़र्क क्या है बेटा? जो चीज़ें ज़मीन पर हॉरिजॉन्टल चलती हैं, यानी कि गाड़ी बस वगैरह ये चलती हैं, ये चीज़ें हॉरिजॉन्टल होती हैं, इनमें पाया जाता है एक्सेलरेशन। और जो चीज़ें ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाती हैं, यानी कि वर्टिकल होती हैं, मूव करती हैं, उनमें पाया जाता है ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है बेटा, उसकी वैल्यू फिक्स है, जैसा कि जी की वैल्यू जो होती है उसे ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन को जी से ज़ाहिर किया जाता है और जी की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड यानी कि 10 मीटर स्क्वायर। अब इसकी भी वैल्यू पॉजिटिव होती है और नेगेटिव होती है। जैसे कि हम पहले से बात कर चुके हैं कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज़ करती है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है और अगर वेलोसिटी डिक्रीज़ करती है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। इसी तरह ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन के केस में भी यही अप्लाई होता है कि अगर बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है तो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है और अगर बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है तो बॉडी का जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन होता है वह नेगेटिव है। इसके हम एग्जांपल कैसे देख सकते हैं? अगर हम एक बॉल लें और बॉल को छत से नीचे फेंकें, छत के वक्त उसकी वेलोसिटी थी 0, क्योंकि हमने उसे पकड़ के रखा हुआ था। जैसे हमने उसे छोड़ा उसकी वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो गई। इसका मतलब ऊपर से नीचे आते हुए बॉल की वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, इसका मतलब उसकी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी। इसी तरह अगर हम बॉल को ऊपर की तरफ फेंकें तो पहले बॉल की स्पीड होती है, वहाँ ऊपर जाते जाते बॉल रुक जाती है, उसकी स्पीड कम हो जाती है, फिर वहाँ से वो वापस नीचे को आती है, तो ऊपर जाते हुए उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि ऊपर जाते हुए किसी बॉडी की वेलोसिटी कम होती है। इससे पता चलता है ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव है। अब गलीलियो एक साइंटिस्ट था जिसने एक्सपेरिमेंट किया था
Galileo was the first scientist to notice that the free falling objects have the same acceleration independent of their masses. He dropped some object of different masses from the Leaning Tower of Pisa. He found that them research to the ground at the same time. The acceleration of free falling bodies is called gravitation acceleration. It is noted by small g. On the surface of Earth, the value of the g approximately 10 meter per second per second. For bodies falling down freely, g is positive and is negative for the body moving up. इसके साथ साथ हम ये भी देख सकते हैं बेटा कि g की वैल्यू हमने नोट कर ली है। हम ये भी देख सकते हैं कि अगर एक भारी जिस्म या फिर एक उससे कम मैस का ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे फेंका जाए तो दोनों एक ही वक्त में नीचे पहुंचेंगे। ये गलीलियो का रूल था और ये गलीलियो ने साबित भी किया। लेकिन क्योंकि अगर हम एक लोहे की बॉल और एक कागज़ का टुकड़ा छत से फेंकते हैं तो लोहे की बॉल पहले पहुंच जाती है जबकि कागज़ लेट से पहुंचता है। हालांकि उनको दोनों इस असूल के मुताबिक एक ही वक्त में नीचे आना चाहिए। उसकी वजह ये है बेटा कि कागज़ पर और बॉल पर एक्सटर्नल फोर्सेस लगती हैं, जैसे हवा का दबाव हो गया और उसका वेट कम होता है। इस वजह से वो एक ही वक्त में नहीं पहुंच पाती। हालांकि असूल ये है कि वो दोनों एक ही वक्त में पहुंचेंगी अगर एक्सटर्नल फोर्सेस को ख़त्म कर दिया जाए। अब आते हैं इसकी एग्जांपल की तरह 2.14। A stone is dropped from the top of the tower. The stone hits the ground after 5 seconds. Find the height of the tower and the velocity with which the stone is hit the ground. अब हमने VI हमारे पास 0 थी, VF हमने फाइंड करनी है, जबकि टाइम हमें गिवन है 5 सेकंड और हमने S फाइंड करना है यानी कि हाइट ऑफ ए टावर। तो VF हमारी कितनी होगी ये भी हमने फाइंड करनी है। अब अप्लाई किया हमने इक्वेशंस। सेकंड इक्वेशन मोशन S इजिकल टू VAT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। अब एक ही जगह G ले ली है और S की जगह H आ गया। इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास हाइट आती है 125 मीटर, जबकि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने यूज़ की VF स्क्वायर माइनस VA स्क्वायर 2AS। S की जगह हमने H लिख लिया है यहाँ, क्योंकि अब हाइट आ गई है, डिस्टेंस नहीं है। इसमें वैल्यू पुट की तो हमारे पास VI की वैल्यू जो है वो हमारे पास आती है 50 मीटर पर सेकेंड। अब अनदर एग्जांपल है जो कि इस की लास्ट एग्जांपल है। लास्ट एग्जांपल क्या है? ये बॉय थ्रो बॉल वर्टिकली अपवर्ड, इट रिटर्न टू ग्राउंड आफ्टर 5 सेकंड। और बॉल नीचे से ऊपर फेंकता है और वो 5 सेकंड के बाद वापस आती है। मैक्सिमम हाइट और वेलोसिटी दोनों फाइंड करनी है। इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड है आपके पास, फाइंड करनी है। ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव होगा क्योंकि नीचे से ऊपर जाते हैं उसकी वेलोसिटी डिक्रीज करती है। ऊपर जाकर टॉप फ्लोर पे उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0, फिर वो वापस आएगी। जब 0 होगी तो इसका मतलब VF 0 हो जाएगी और इस तरह उनसे टाइम 5 सेकंड लगता है। अब S इक्वल टू H है। अगर हम इसे उसूल के मुताबिक देखते हैं टाइम हाफ लगेगा क्योंकि 5 सेकंड जाने और आने का टाइम है। हमने टाइम को 2 पे डिवाइड किया जिससे हमारे पास 2.56 जाने का टाइम आ गया। अब हम क्या करते हैं VF इक्वल टू VI प्लस GT वाला फार्मूला लगा के हम फाइंड करते हैं VI की वैल्यू जो कि 20 मीटर पर सेकेंड है। इसी तरह हम सेकंड इक्वेशन मोशन S इजिकल टू VAT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। अब A को G में चेंज कर दें और S को H में चेंज करने से वैल्यूज पुट की जिससे पता चलता है 31.25 मीटर। तो जो बॉडी ऊपर को फेंकेगी उसकी वेलोसिटी जो है वो 25 मीटर पर सेकंड है, जबकि बॉल जो है वो 31.25 मीटर हाइट पे जाती है। आज के लिए इतने, अल्लाह हाफिज़ बेटा।